अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? अली हसन। अली हसन भाई क्या करते हैं? मैं फिर सेकेंड ईयर के पेपर दिए हैं और इसके बाद मैं अपना काम करता हूँ मेडिसिन मार्केट में। देखिए मेडिसिन मार्केट में काम तो करते हैं, इसके अलावा जो पिछली हुकूमत थी वो उनके जो लोग थे ना, जो उनके सपोर्टर थे, वो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि यार अभी पेट्रोल इतना भी महंगा हो जाए तो हम इनके साथ हैं, इतना भी महंगा। अब तो यार कुछ भी नहीं महंगा हुआ। अपने मुल्क के लिए सोचो यार, अपने मुल्क के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें ये बताएं। हर लोग देखे, मैं पेट्रोलियम जेल का काम करता था। पेट्रोलियम जेल में जो 175 केजी का ड्रम था ना, वो मिल जाता था 60 हज़ार रुपये का। अब वही ड्रम जो है वो 80 हज़ार रुपये का कर दिया। कौन जिम्मेदार है? पहले वो कहते थे पेट्रोल महंगा हो गया। अब हम उनके पास जाते थे कि यार 37 रुपीज़ पेट्रोल नीचे आया, अब क्यों नहीं आप नीचे गाड़े? अब वो कहते हैं कि ईरानी करेंसी महंगी हो गया। ये अवाम खुद सही हो, हुक्मरानों में सही नहीं होना, पहले अवाम सही हो फिर हुक्मरान सही होंगे, क्योंकि हुक्मरानों की गलती नहीं है। मियाँ साहब जैसे ही ये छोटे मियाँ साहब काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बाकियों की निस्बत। वो देखें, उनको तो पता ही नहीं था पिछली हुकूमत को कि गवर्नमेंट चलानी कैसे है। गवर्नमेंट चलाने का जिसको पता हो वो ही गवर्नमेंट में आए। वैसे फड़ियाँ मारने और जेबें भरने के लिए गवर्नमेंट में आना काम नहीं। अब देखें कापियों और किताबों के रेट कितने महंगे हो गए हैं। हमने अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, भाइयों के लिए चीज़ें लेके जानी है। अब वो चीज़ों को समझ नहीं आ रही। कितनी महंगी कॉपियाँ कर दी हैं इन्होंने, किताबें कितनी महंगी कर दी। क्या वजह है भाई साहब? तो हमें सस्ती करनी चाहिए बजाय यार। बाहर के मुल्कों में स्टडी सस्ती है, बाहर के मुल्कों में स्टडी सस्ती है, लोग पढ़े। यहाँ पे स्टडी महंगी करी जाने, लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? यहाँ पे तो लोगों को गुलाम करी जाने, और जो गुलाम का नारा लगा रहा है वो खुद सबसे बड़ा गुलाम है। वो खुद सबसे बड़ा गुलाम है। उसको पहले चाहिए ना वो लोगों को न्यूट्रल रखे। वो लोगों को जो है ना गलत बयानी की तरफ लेके जा रहा है, गलत बयानी की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए। आवाम को सही रास्ता बताना चाहिए। चाहे महंगाई देखो ना, उनकी जाने की हुकूमत है, वो भी पेट्रोल महंगा खा रहे हैं। अब वो सस्ता भी कर सकते हैं, उनको कौन सा फ़र्क पड़ता है? मगर नहीं, मुल्क पाकिस्तान के लिए जो लोग सोचते हैं, हम लोगों को, वोटरों को चाहिए कि उनको सपोर्ट करना। अब महंगाई क्यों होती जा रही है? आपको क्या लग रहा है? आपने कहा तालीम महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, फिर आपका काम मुतासिर हो रहा है, आप बता रहे हैं। जाहिर बात है, जब पेट्रोल और महंगाई नहीं होगी तो अब हमारा माल जो है वो रनिंग में जाता है। अब वो महंगाई हुई है, माल भी रनिंग में नहीं है हमारा। अब आटा, चीनी, घी सस्ता हुआ है, कौन खा रहा है? आटा सस्ता हुआ है, कौन खा रहा है? आटा सस्ता हुआ है, पहले कितने लोगों ने आटा, फ्री आटा लिया है, किसी गवर्नमेंट ने किया? लोगों सिर्फ अंडे बेचो, गाय पालो, यही काम रह गया हमारे भाई जी, जितना आटा महंगा हो गया है, इससे पहले कभी इतना महंगा भी नहीं हुआ। अब ये देखें, ये 3 साल हुकूमत में जितनी महंगाई हुई है, पिछले 75 साल हुकूमत में हुई है इतनी महंगाई, तो फिर अब आटा इतना महंगा होने की वजह क्या है? एक आप आंखें दिखाते हो, ऊपर से भीख मांगते हो उन लोगों से। आंखें ही ना दिखाओ उन लोगों को अगर भीख ही मांगनी है। अब देखो ना, अब दोबारा से हमारे पाकिस्तान दिवालिया की तरफ जा रहा था। अब हमारी गवर्नमेंट जो अब आई है वो दोबारा से अब IMF के साथ मंसूबे सही कर रही है। पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, कोई बात नहीं, बढ़ने में हर्ज नहीं है, कोई बात नहीं, खैर है ना। क्यों खैर है? ये भी तो सुने ना, हमारी पिछली गवर्नमेंट ने आंखें दिखाई है उनको। एक भीख मांगते हैं, ऊपर से आंखें दिखाते हैं। किस वजह से आंखें दिखाते हैं जी? आपको एक लोग, मैं आपको पैसे भी दे जाऊँ, आप मुझे आंखें भी दिखाई जाओ, चल बार तू कौन होता है जो मुझे आंखें दिखाने वाला? वो गवर्नमेंट आंखें ना दिखाए। अगर कोई हमारे साथ भला करता है तो नेकी का बदला नेकी में होना चाहिए। हम अपने अंदर बढ़े हैं, देखें अपनी जेबें बढ़ने। अब देखो, अब गरीब आवाम के बच्चे जिनके आखिरी सेमेस्टर थे, वो बच्चे फंस गए हैं, उनका कोई वाली वारिस नहीं है। और जितने वो सियासतदान बड़े थे वो बाहर के मुल्कों में भाग गए हैं, और बाहर बैठ के सियासत गाने। इतने वो लोग हैं ना, वो मियाँ साहब की तरह यहाँ पे आके जेलें काटे हैं। फिर हमें पता लगेगा कि यार इन्होंने हमारे लिए कुछ किया। ये कुछ भी नहीं, तो बाहर जाके बैठे हुए, इनके साथ बाहर जाके बैठे हुए भाई। कहाँ पे? बाहर सारे बैठे। कौन बैठा? हमारी हुकूमत तो गवर्नमेंट में है ना, यहीं पे है ना। हर काम का रही है, जेलें भुगती हैं। मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब ने कितनी जेलें भुगती हैं? ये 146 उनका हल्का है, उन्होंने कितनी जेलें भुगती हैं? शहबाज शरीफ साहब ने कितनी जेलें भुगती हैं? मरियम साहब ने कितनी जेलें भुगती हैं? नवाज शरीफ साहब ने कितनी जेलें भुगती हैं? अपनी बेगम को छोड़ के वो यहाँ पे आ गए हैं। किसने किया? कोई करता है ऐसा? ये तो डर है आवाम से। मेरा नाम मलिक अकरम है और मैं 30-35 साल से सियासत कर रहा हूँ नवाज के साथ, ठीक है। और मेरा भाई अभी मिल गया है, मलिक सयाद साहब का बेटा हूँ मैं। अगर मियाँ साहब के पास में बात आती है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे, ये 3 सालों में पिछले 3 साल किसने चेंजिंग लेकर आया था? ये
अब ये 1 साल के लिए सारा 3 साल मलबा डालना इसको जितने खुदा मियां के लिए साहब ने जेल भुगती है, जितने मियां साहब ने जेल भुगती है, उसने एक दिन भी भुगती है। हाफिज साहब से भी और रिक्वेस्ट वालों करता को हूँ, फौज के हिलाफ खिलाते हैं। भाई यार, फौज हमारा सर का ताज है। कल 20 रुपए बढ़ते हैं, हड़ताल करते हैं, 20 रुपए बढ़ा देते हैं, हड़ताल करते हैं, आटा बढ़ा देते हैं। ये वो लोग ज़हीरान दोस्त कौन है? मियाँ साहब खुदा के लिए अपनी वही प्लानिंग वापस लेकर आए। अल्लाह ताला इस मुल्क को, इस पंजाब को, इनके मोहब्बत करने वाले हम लोग हैं। मैं मियाँ साहब के साथ 40 साल से हूँ। मैं यही कहना पसंद करूँगा, हमारे नौजवानों में शोर पैदा किया, ठीक है। ये 3 साल को देखते हैं, पिछले 40 सालों से इनकी हुकूमत, इन्होंने बारियां लगाई थी। नवाज शरीफ, पीपल पार्टी, मैंने सुना आपको, मैंने आपको सुना, सुनने की भी थोड़ी बर्दाश्त पैदा करें। इनके अंदर यंग बच्चे कहाँ हैं? बर्दाश्त नहीं है, मैंने सुना आपको, बर्दाश्त पैदा करें। हर बंदे की अपनी मनपसंद पार्टी है, ठीक है। सब बंदों की अपनी कहीं ना कहीं अफिलिएशन है। आप जिस भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, भाई जिससे भी ताल्लुक रखते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त क्यों नहीं करते, पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं लेते, लड़ते क्यों हैं, झगड़ते क्यों हैं, एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? इंटरव्यू सुन के, 1 मिनट चाचू, मैं इंटरव्यू सुन के क्यों बीच में आया हूँ? मैं इनको ये समझा रहा हूँ, 1 by 1 सब पॉइंट ऑफ व्यू दे, 1 by 1। अब सुनो मेरे भाई, अब सुनो, सुनने की बर्दाश्त रखो अपने आप में, अब सब भाई मिलेगा बोलना, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पार्टी नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ है या हमजा शहबाज है या मरियम नवाज है या बिलावल भुट्टो है या जरदारी है, हमारी जेबें सबने खाली की हैं, 10 साल से की हैं, ठीक है। आज से 10 साल पीछे चल जाए, गरीब बंदा हर चीज़ ले सकता था, मोटरसाइकिल ले सकता था, अच्छा राशन दे सकता था, बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल भी दे सकता था। अब क्या है? अब एक मजदूर की दिहाड़ी कितनी है? 1200। ये जाके भाटी चौक में देख लें, 20 से 25, 250 से 300 मजदूर वहाँ पे बैठे होंगे, ठीक है, बेरोजगार के लिए बैठे हैं। अगर उनका रोजगार हो भी ना, अगर दिहाड़ी लग भी जाए तो 1200 रुपये दिहाड़ी एक मजदूर की, ठीक है। महीने में 30 दिन होते हैं, उनकी लगती हैं 20 दिहाड़ियाँ, उनकी लगती हैं 20 दिहाड़ियाँ। अगर 1200 भी तकसीम करें ना 20 को, तो 24,000 रुपये महीने का बनता है। किराए का मकान है, 8,000 रुपये मकान का किराया, 5,000 रुपये बिल, ठीक है। वो कौन देगा आके या शहबाज शरीफ देगा आके? एक मजदूर की दिहाड़ी 1200 है, वो 20 दिहाड़ियाँ लग रही हैं, उसकी महीने की इनकम बन रही है कितनी? 22 से 24,000 रुपया, ठीक है। उसका 10,000 रुपया किराया बन गया, मकान का 4,000 रुपया उसने बिल दे दिया। वो बच्चों को पढ़ाएगा कहाँ से? उनकी ट्यूशनें कहाँ से देगा? 10 साल पहले एक मिनट, ठीक है। 1 by 1 वो कौन देगा खाने के लिए? नवाज शरीफ देगा, देगा। हमें जो भी मिला ही मिला। हम की बोतल लेते थे 80 रुपये की लीटर, 1 साल में हम ले रहे हैं 200 रुपये लीटर, ठीक है। हम घी लेते थे 350 रुपये किलो, 1 साल में हम लेते हैं 700 रुपये किलो। मुर्गे का गोश्त जो इंसान को बीमार करता है, 700 रुपये किलो गोश्त है। गरीब बंदा कैसे लेगा? ठीक है, इनका देगा मैं आगे या नवाज शरीफ देगा? कौन देगा? हमें कोई रिलीफ दो ना, हमें बताओ भाई, हम को वोट देते हैं, हमें कुछ दो। अगर कहोगे हम शहबाज शरीफ को वोट देते हैं, हमें कुछ दो। अब देखो, मेरी बात सुनो 1 मिनट। मैं इधर पेंसिल वाली रेडी लगाता हूँ, मैं पहले 50,000 का अपनी रेडी के ऊपर माल डालता था, तो मेरी रेडी फुल हो जाती थी, बढ़ जाती थी। अब मैं 3 लाख का माल डालता हूँ, मेरी रेडी पे माल नहीं होता। फिर भी किससे लेके आए? हमसे तो अच्छा इंडिया है। वो ये हमारा गुरुद्वारा, मैं नारोवल का हूँ, गुरुद्वारे आते हैं ना, वो 2,000 रुपये लेके यहाँ से 10,000 की शॉपिंग करके जाते हैं। वो अपना 2,000 लेते हैं, हमारा 10,000 बन जाता है। हम 2,000 लेके जाएंगे, 200 रुपये बन जाएगा उनका। हम तो बहुत पीछे हैं, हमारे साथ ही आजाद हुए थे वो भी। यार भैया 10 साल, अब देखे अब मैंने हमारे पास। अरे अब भाई की बात सुन, अब भाई की चुप करके भाई की बात। और आपके बड़े भाई 1 मिनट, आपके 4 पॉइंट है, आपके 4 पॉइंट है। आप जिस जगह पे हैं उसी जगह में मैं हूँ, ठीक है। आपके 4 पॉइंट है। 10 साल पहले गवर्नमेंट, जो हम सारे खुशबाल थे, मैं भी इसमें शरीक हूँ, क्योंकि मेरे वाले साहब का उस टाइम बहुत अच्छा कारोबार था। इस टाइम वो क्राइसिस में है कारोबार, ठीक है। आपकी बात मानता हूँ, घी महंगा हुआ, आटा महंगा हुआ, चीनी महंगी हुई, हर चीज़ महंगी हुई। अब 10 साल पहले 2 रुपये की रोटी थी। वज़ीर आला कौन था? मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, ठीक है। उससे पहले, उसके बाद ये आटा कितना था? आटा कितने रुपये किलो था? 20 रुपये 25 रुपये किलो था। वो अब कौन था वज़ीर आला? शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म कौन था? आज सदर जरदारी था। अब मेरी बात, पेट्रोल कितना था? 75 रुपये 80 रुपये। वह वज़ीर आला कौन था? शहबाज शरीफ। अब देखो, हर गवर्नमेंट आए, मुझे अपनाओ, मैं आपको ना मेरी बात पहले कंप्लीट सुने। आप मुझे देखे, आप मुझे देखे, मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँगा, मैं ये कर दूँगा, ये कर दूँगा। अब आपने देखो, आप देखो, आप मेरी बात सुनो। अब आप अपनी गवर्नमेंट देखो, एक बंदे को गवर्नमेंट चलानी नहीं आती, उसने वादा किया मैं इतने घर दूंगा, इतने करोड़ घर दूंगा, तो लोगों को बेघर कर दिया। अच्छा चले, अब मेरा सवाल ले ले भाई साहब।
आपने शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत की बात की जब वो पंजाब में वजीर आला थे। 35-30 रुपए आटा, 70-80 रुपए, 100 रुपए पेट्रोल, ठीक है, 150-200 रुपए घी कुकिंग ऑयल, ऐसा ही था। इससे भी नीचे था 50-55 रुपए चीनी की प्राइस। अब वो बड़ी सीट पे हैं, अब वो वजीर आजम की सीट पर हैं। अब आपकी बात- एक्सपर्ट सियासतदान, आपकी बात- एक्सपर्ट सियासतदान, देखिए उनको कितना टाइम मिला। वजीर खजाना। अब सुनने का हौसला सवाल ले खत्म हो सवाल चुका ले है, सवाल मैडम। ले सवाल ले अब सुनने वजीर का हौसला खत्म हो चुका है। वजीर खजाना साहब को स्पेशली लाया गया, फिर भी आपका सवाल एक मिनट मैडम ने मेरे से सवाल किया कि अब वो वजीर आज़म है, कोई शक नहीं वजीर आज़म है, मगर उनको क्या टाइम मिला? अगर वो चाहते खामोश हो जाते वो 2 साल गुजार देते।